गोलियों से थर्राया पटना। मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को गोली मार दी। नवादा में सिरकटी लाश मिली जिसका कोई भी अता पता नहीं है। रोहतास में 18 साल के शहबाज आलम की ऐसे ही हत्या कर दी गई। पुलिस एक जगह पर जब शराब माफिया को पकड़ने गई तो वहां पुलिस पर हमला कर दिया गया। पटना सिटी में पानी व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज बात किस जिले की जाए? पूरा अखबार, पूरा जिला क्राइम से पटा पड़ा है। बिहार में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन फायरिंग, हत्या, लूट, बलात्कार और डकैती जैसी जितनी भी घटनाएं हैं वो सुर्खियों में रहती है। ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की लूट, दिन दहाड़े हत्याएं, पुलिस पर हमला, ये सब कुछ आम हो गया है। पुलिस जब तक एक मामले में एक्शन पर आती है, उद्भेदन करती है, दूसरा मामला तैयार रहता है। कहने को राज्य की सरकार इसे सुशासन राज कहती है। नारा लगाती है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार है। लेकिन देखिए कि अपराधी सुशासन वाले राज्य में इतने खौफ में है कि हर दिन शासन और प्रशासन दोनों को सामने से खुलेआम चुनौती देकर निकलते हैं। गोली चलाना तो यहाँ आम बात सी हो गई है। मर्डर करना, ये सब बहुत छोटी चीज बन गई अपराधियों के लिए। अपराधियों के लिए ना सजा से उन्हें डर लगता है, इन्हें ना किसी चीज से। तभी तो देखिए कि पहली हेडलाइंस जो हमने आपको बताई, मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहीं दूर दराज नहीं बल्कि खुलेआम बिहार की राजधानी में ये घटना घटी है, जिससे आसपास के इलाके सन्न रह गए। सुबह 6:45 में जब अपने घर से संजय निकले हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो आज का दिन उनके लिए काला साबित हुआ, मनहूस साबित हुआ। सुबह सुबह संजय कि घर में चीख पुकार मच गई जब ये पता लगा कि घर पर मॉर्निंग वॉक करने घर से बाहर निकले संजय जो थे वो बैंकेट हॉल के मालिक भी थे। बाइक से कुछ लोग आते हैं और सीधा दनादन गोली मारकर चलते बनते हैं। उनके ब्रेन में गोली लगी, दूसरी गोली सीने में लगी और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। यहीं से थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, खाजे खला पड़ता है। पानी व्यवसायी की गोली मार करके यहाँ पर हत्या कर दी गई, वो भी दिन दहाड़े किया गया और अपराधी सीधे फरार हो गए। पहले एक वक्त था जब बिहार की सड़कों पर पुलिस की गाड़ी की जब आवाज आती थी तो सुनकर लोग सहम जाते थे, अपराधियों में खौफ होता था। अब ना तो अपराधियों में पुलिस का डर है, ना ही सरकार या सिस्टम का कोई खौफ दिख रहा है। सामने से सीधे गोली चलाते हैं, पुलिस वाले तक को नहीं बख्शते, उन्हें भी निशाना बनाते हैं। राजधानी पटना या किसी भी ग्रामीण इलाके हर कोने में हर दिन मर्डर, लूट, फिरौती, गोलीबारी की खबरें आम हो गई है। घर में घुसकर मार दे रहे हैं। पटना कभी शांति और शिक्षा का केंद्र माना जाता था। लोग दूसरे जिले से पटना आते थे बेहतर पढ़ाई और दवाई के लिए कि राजधानी में बेहतर कोचिंग संस्था है, अस्पताल है। लेकिन अब तो हॉस्टल में भी कांड हो जा रहा है। कुल मिलाकर शहर जो है वो डर का प्राय बन गया है। फिर भी सुशासन की सरकार है। सरकार सुशासन की सरकार का ढोल पीट रही है। लेकिन सवाल आपसे आज हम करते हैं कि क्या आप यहाँ सुशासन की सरकार देख रहे हैं? क्या आप सच में इसको सुशासन राज मानते हैं? कुल मिलाकर के बिहार की राजधानी पटना जो है वो पूरी तरीके से क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा राज्य यहाँ पर स्थापित है, कौन सा राम राज्य है जिसकी बात सरकार और उनके नेता जो है आए दिन करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये कौन सा राज्य है, ये तो सरकार को बताना है कि क्या वाकई में बिहार में सुशासन बचा है। अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। अपराधियों को पुलिस और प्रशासन का कोई भी खौफ जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो चौपट होती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो व्यवस्था है सुशासन की सरकार की जो बात करते हैं वो चौपट नजर आती है। पुलिस टाइम पर नहीं सुनती, लोग भटकते रहते हैं, एफआईआर तक यहाँ पर दर्ज नहीं हो पाता, एफआईआर के नाम पर पैसे की मांग की जाती है। कई क्राइम की कहानी हमने आपको जो सुनाई है उसमें पीड़ित परिवारों का अक्सर ये कहना होता है कि पुलिस टाइम पर नहीं सुन रही होती है। किसी की लाश उठाकर ये लोग किसी को सौंप दे रहे हैं और कहते हैं अनुसंधान हो गया, केस खत्म, टाटा बाय बाय, घर जाइए, अंतिम संस्कार कीजिए, आगे की कार्रवाई हम करेंगे। तब तक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है। यहाँ पर फोन करके खुद जानकारी दे रहा होता है कि हम जिंदा हैं। पुलिस वालों ने खेल कर दिया है आपके साथ। कुल मिलाकर के देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी हताश हो चुका है। बिहार की जनता अब खुद को असहाय महसूस कर रही है। कानून व्यवस्था मजाक बन करके रह गया है। सबकी बात छोड़िए, बिहार में पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। आम जनता का क्या हाल होता होगा, इससे अंदाजा लगाइए कि ये बिहार सुशासन राज की सच्चाई है जिसमें सरकार बात नहीं करना चाहती, जवाब नहीं देती कि बिहार में ये क्या हो रहा है। खैर, जितनी भी घटनाएं आज हमने आपको यहाँ बताई है, सब पर पुलिस का यही कहना है कि अपराधियों की तलाश जारी है।
देखना होगा कि कब तक ये अपराधी पकड़ में आते हैं और पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ताकि आगे अपराधियों में पुलिस का खौफ दिखाई दे। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। क्राइम की कहानी के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।